नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं मनोज सिन्हा, संजय सिंह, विनय वाजपेयी और अजय कांत। तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फैसला जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र के इस्तीफा देने के बाद लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़ा EWS को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों के संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया गया है। 7 जज, 5 जज, 9 जज, 6 जज। तो 5 इसका ऑप्शन है, 5 जज। उच्चतम न्यायालय ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़े EWS को 10% आरक्षण देने का मामला SC के 5 जजों के संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया गया है। तो इसका आंसर 5 जज करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान विभाग ने किसके सहयोग से हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजर्ड रिस्क रिडक्शन पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए NIDM ने, दूसरा है इसरो ने, C नीति आयोग ने, चौथा है IIS बेंगलुरु ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, NIDMA करेक्ट है। हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क पर एक वेबिनार सीरीज़ का आयोजन किया गया। इसमें 4 वेबिनार सीरीज शामिल थी। तो पहले में था थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, दूसरे में था क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लड, तीसरी थी साइक्लोन एंड स्टॉर्म, चौथी थी क्लाइमेट चेंज। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया हमारा कर्नाटका में। कर्नाटका का लैब का नाम मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिफंड रखा गया। कोविड-19 के परीक्षण के अलावा इसका यूज़ H1N1, TB, HIV आदि का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। RT-PCR रिवर्स ट्रांसलेशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का YouTube चैनल लॉन्च किया गया। इस चैनल का नाम क्या था। तो इस चैनल का नाम था सहकार कॉप NCDC इंडिया। तो इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के यूट्यूब चैनल। ये चैनल अभी तक 18 स्टेट्स को कवर कर रहा है। अभी आशा है कि ये बाकी स्टेट्स को भी कवर करे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में दिशा में प्रवेश करते हैं। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होने वाले और भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। तो इसमें केवल आंसर ए करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों में मौसम तथा नॉर्थ वेस्ट दिशा में प्रवेश करते हैं। ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। इंडिया में इनका प्रवेश वेस्टर्न जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। 7वां क्वेश्चन है, रॉकी और इंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस काल में माना जाता है। कैम्ब्रियन पीरियड, सेल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसी पीरियड से वॉल्केनिक लावा से इंडिया में डेक्कन ट्रैप और ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ। इस एरा में लगभग क्या कहते हैं, डायनासोर्स लगभग विलुप्त हो गए थे। 8th है,
एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट में के गर्म होने की घटना है। ले नीना मानसून को प्रभावित करने वाली घटना है जो हमेशा एल नीनो से पहले आती है। तो इसका ऑप्शन केवल एक ही सही है। एल नीनो पैसिफिक ओशन में पेरू के पास समुद्री तट के गर्म होने की एक घटना है। ले नीना मानसून को प्रभावित करती है जो एल नीनो के बाद आती है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे लॉन्गिट्यूडनल होती हैं? तो इसका आंसर है पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। भूकंप के समय सबसे पहले पी वेव्स आती हैं और इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। जो एस वेव हैं वो सेकेंडरी वेव्स हैं, इन्हें ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। अब 10th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। दूसरा है, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और सी। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा का आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को ज़ोन कहते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स कुछ इम्पोर्टेंट्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।